कह रहे हैं राहुल गांधी जी आ जाए तो ये असामाजिक तत्व खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होना हो बम फटने चालू हो जाएंगे। ये वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। प्रधानमंत्री मुझे नहीं चाहिए। देखिए कई बार बच्चा भी बाप से परेशान होता है, कहता है मम्मी ये पापा मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है पापा बदल दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पापा बदल दोगे आप अपना। इतना झूठ बोलोगे। मोदी जी का दिल खुला, 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, तुम्हें क्या पीड़ा है? अरे बजाओ ताली, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मोहे मोहे हो गया भाई साहब का, अकेले ही ताली और इतनी तेज आवाज थी राहुल गांधी के घर तक गई होगी, उसने भी नहीं बजाई होगी। कोई भी महिला प्रधानमंत्री बनेगी अब की बार। महिला बनेगी। पुरुष का नाम दे रहे खड़गे जी आ रहे आगे। अब खड़गे जी को साड़ी पहनते अच्छा लगेंगे। राहुल गांधी के मीम्स बनते हैं अब इनके। ब्रांडेड 500 में, होलुलुलु 500 में। कांग्रेस समर्थक की ऐसी हालत हो गई कि अब बोलियां लगा रहे 500 में, 1000 में। मोदी के समर्थकों सुधर जाओ, ऐसी दुर्दशा कर दी तुमने। वहां ऊपर बड़े प्रवक्ता नहीं छोड़ते, या नीचे जनता नहीं छोड़ती, कहीं तो छोड़ दो इनको। क्या उम्मीद मानते हैं कि मोदी जी से और क्या होना चाहिए? अब और क्या उम्मीद लेके बैठे और इतना काम कर दिया और आगे। और ये तो अभी ट्रेलर ही है, पिक्चर तो पूरी बाकी बता रहे हैं। ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है? 5 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है, 2.5 घंटे की फिल्म तो बाकी बना रखी है। अभी वो तो रिलीज होगी अब 4 जून के बाद में, वहीं से बोलेंगे मोदी जी। यहीं से बोलेंगे और क्या 3 बार गुजरात में बोल दिए, तीसरी बार यहीं से दोबारा फिर बोलेंगे। नया दौर शुरू होने वाला है। हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव होंगे। राहुल गांधी और गठबंधन तो कह रहा है कि तो चले जाना है, उसके बस का नहीं है। मोए मोए है उनकी, मोए मोए है। और ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी आ जाए तो ये असामाजिक तत्व खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होना हो बम फटने चालू हो जाएंगे। उसमें आता नहीं है, बोला तो उसमें आता नहीं है। हेलीकॉप्टर ले गया, वहाँ भी ले गया यूपी में, साल में तेल तो भरा नहीं। तेल नहीं था, वे बने प्रधानमंत्री देश के पप्पू। क्या नाम है आपका? खुशवंत सेन भाई साहब। आप कैसे देख रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं? बीजेपी, मोदी 2047 तक बीजेपी आएगी भाई साहब। अच्छा, और राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? बाढ़ में। हमें क्या काम, हमसे बीजेपी से काम है, शुरू से बीजेपी है। पिताजी जनसंघ, दादाजी जनसंघ, सभी जनसंघ से हम बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी में रहेंगे। कहाँ से हैं? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। 25 की 25 सीटें हमारी आती हैं भीलवाड़ा में 2 बार। तो 2 कम जाएंगे। अभी विधानसभा है, 8 विधानसभा, 8 बीजेपी में हमारे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम सेवक, कहाँ से हैं? यूपी से। तो क्या दिखाई दे रहा है? यूपी वाले तो बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, बुलडोजर चलेगा। कह रहे हैं कि अपराधी अगर कुछ अपराध करेंगे तो उल्टा लटका देंगे। बिल्कुल लटका देंगे जी, पूरे देश में लटका देंगे। 5 साल बाद पूरे देश में लटकेंगे। मतलब इधर ला रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल दिल्ली पे, आप चढ़ाई दिल्ली पे है। बुलडोजर की चढ़ाई दिल्ली? वो बिल्कुल जी। कह रहे हैं कि भाई साहब तो कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर को दिल्ली लाके बिठा दो मोदी जी के पास। ओ, ये सारी बिल्डिंगें तोड़वानी है क्या? क्या ये बातें कर रहे हैं? ये अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता। देखो अभी गारंटी दी है 10, तो ये कैसे मान लें? ये भगवान का बड़ा गान करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। वचन क्या? 70,000 करोड़ घोटाला, अजीत पवार, और अगले दिन अपनी पार्टी में मिला लिया। वचन गायब। तो ये राम वाम को कुछ नहीं मानते, ये फॉलो ही नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं सिर्फ। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अच्छे दिन आएंगे कहाँ गया? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? तो कौन विश्वास करेगा? अब ये तो विश्वास किया जाए। अरे इनको हटाओ ना, कोई और आएगा जब। विश्वास किस पे किया जाए? हाँ तो अरे गठबंधन का दूल्हा कौन है? ये आएंगे। 453 आ रही है इंडिया लाइंस, 453। दूल्हा कौन है? दूल्हा? अरे दूल्हे तो बहुत हैं, हम भी हैं, बहुत सारे हैं। देखो ऐसा है, क्यों नहीं चलेगी? दूल्हा का मतलब क्या होता है? शादी। प्रधानमंत्री। शादी हो रही है। 22 पार्टियों का प्रधानमंत्री तो होना चाहिए। ये दूल्हे हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री हैं, दूल्हे हैं? क्या बातें कर रहे हो यार पत्रकार साहब, आप कमाल की बात है। तो प्रधानमंत्री कौन होगा गठबंधन से? पूछो प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई भी महिला प्रधानमंत्री बनेगी अब की बार। महिला? हाँ, क्योंकि महिला। बंगाल जा रहे क्या? बंगाल? नहीं, राहुल गांधी जी अरे! पानी डाल के बैठेंगे। राहुल गांधी जी महिला बनेगी। पुरुष का नाम दे रहे खड़गे जी आ रहे आगे। अब खड़गे जी को साड़ी पहनते अच्छा लगेंगे। इस बात से पता लग रहा है कि इनके पास कोई महिला नेता ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही आदमी के पीछे लगे हुए हैं। अरे महिला आरक्षण मिल रहा है ना, महिला आरक्षण मिल रहा है तो बड़ा डंका बजाया, महिला महिला महिला। तो अब क्या क्यों भाग रहे हो? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। महिला आरक्षण मिलकर नाम पे इन्होंने झूठ बोला है।
देश को दगा दिया है और 2000 प्रधानमंत्री बनेगी साहब। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले भविष्य के अंदर महिला प्रधानमंत्री हो। सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसी स्वराज जी को मैदान में उतार दिया गया है। देख लो, जिनकी माता जी ने देश के लिए इतने अच्छे कार्य करे, आज उनकी बेटी भी सेवा करने के लिए आ गई। अरे आपके कहने से करेंगे? आप तो कहोगे पप्पू को बिठा दो, पप्पू को जनता थोड़ी ना बिठा देगी। क्या घोषित करो? क्या किसको? तो ये वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, बस उसके अलावा कोई भी आ जाए। और कौन चाहिए फिर? साल में योगी चलेंगे? 81 करोड़ योगी चलेंगे? 81 करोड़ लोग गरीब बना दिए, राशन पे जिंदा है वो हैं। 11 करोड़ किसान गरीब बना दिए, वो अपने 2000 रुपए दे रहे हैं। गरीबी छुपा रहे हैं ये देश के, गरीबी छुपा रहे, गरीबी देश की। और इनका विकास मॉडल ध्वस्त हो गया, क्योंकि जब इतने लोग गरीब हैं तो कौन सा विकास है? विकास नहीं, विनाश हो गया, विनाश। अगर देश में गरीबी है तो बिठा के 80 करोड़ राशन कहाँ से आ रही है? अगर जिस राशन पे सवाल उठा रहे हैं, कहाँ से आ रही है भाई देश के पास पैसे वो खिलाने के लिए? ये मोदी मुझे नहीं चाहिए, ये प्रधानमंत्री मुझे नहीं चाहिए। देखिए कई बार बच्चा भी बाप से परेशान होता है, कहता है मम्मी ये पापा मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है पापा बदल दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पापा बदल दोगे आप अपना। तो ये चीज को थोड़ा सोच के बोलो। वो काम बढ़िया कर रहा है, चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है यार? आधी आबादी गरीब है, कौन कह रहा है गरीब है? इतना झूठ बोलोगे? मोदी जी का दिल खुला, 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, तुम्हें क्या पीड़ा है? रियलिटी तो ये है, रियलिटी तो ये है कि जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं ना, राशन आज तो मिल नहीं रहा है। पहले भी मिलते थे, 2 रुपए 3 रुपए किलो बेचते थे, वो 2-3 रुपए भी कांग्रेस के घोटाले में चले जाते थे। अब फ्री मिल जाए तो इन्हें तकलीफ हो रहा है। जिसने 35 साल भिक्षा मांगी, वो पूरे देश को भिखारी बना रहा है। भिक्षा मांगो, 35 साल भिक्षा मांगी है, कभी कमाया नहीं, 17 साल की उम्र में भाग लिए। तब क्या यार, देश का विनाश कर दिया। बजाओ ताली, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया भाई साहब का। अकेले ही ताली, और इतनी तेज आवाज थी राहुल गांधी के घर तक गई होगी, उसने भी नहीं बजाई होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? 70 साल कांग्रेस का चला है, जब पब्लिक का मतलब मूड खराब हो गया तो उसको हटा दिया। अब जब इसका बीजेपी का चल रहा है, इसका भी पब्लिक का मूड खराब होगा तो इसको भी हटा देगा। सब पब्लिक का जीत है। अभी इसका दौर चल रहा है। ठीक है ना पब्लिक का मूड? अभी तो ठीक है ना? अभी तो मूड ठीक है, मगर मूड घिसकेगा ना तो इसको भी हटा देगा। जुमले छोड़ रहे हैं, जुमले वालों को हटाओ। कांग्रेस तो कह ही रहे ना जुमला पत्र लेके आए हैं। तो देश भाई जो 10 वादे हैं उसमें कहीं रोजगार का बताया, कुछ बताओ आप। मैन्युफैक्चरिंग, कोई रोजगार का हो, कोई नौकरी के लिए का हो, बताओ क्या है मैन्युफैक्चरिंग? नौकरी है ही नहीं खत्म। 5 किलो चने, अगले 5 साल तक 5 किलो चने मिलेंगे देश को। भाई ये जो युवा भटक रहा है, यो भाई भी अपना बैग बुक डाल के घूम रहा है यहाँ, सब यहाँ से खड़े हैं। बेरोजगार हूँ और भाई फिर यहाँ क्या मैं करना है? 500 दिहाड़ी पे रख लूंगा तो रख लेगा। हाँ ठीक है, बता भाई क्या वर्क करना है, क्या करना? कुछ भी कराओ, तुम्हें दिहाड़ी दे। ले भाई लिख 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 नंबर लिखना, लिख लो। करना है, काम करना, चलना नहीं है। नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिखना नहीं है। काम तो बता दे मुझे। नौकरी का रोना पता कौन रो रहे हैं? अरे भैया सुन लो, वो चांदनी चौक आ जाओ, यो भाई अंबानी से पार्टनरशिप करके आया, 500 रुपए झाड़ी देगा। है भाई यहाँ कितने लोग हैं जो झाड़ी लेना चाहते हैं? बताओ ये भी। इस भाई का नंबर ले लो, नंबर ले लो। कोई नहीं है, कैमरा घुमा लो, कोई नहीं है 500 दिहाड़ी वाला। इनके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक है वही भिख मांगे हैं। आप ले लो। कैमरामैन, पत्रकार कैमरामैन जी प्लीज फोकस करना। ये ब्लाइंड है, इनको आंखों से दिखता नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करके आईपीएस बने। ये युवा लड़की 21 साल की यूपीएस की तैयारी करके आईपीएस बनी, आईपीएस बने, आईपीएस बने, आईपीएस बनी, आईपीएस बने। ऐसे ही पागलपंतियां करके राहुल गांधी के मीम्स बनते हैं। अब इनके 500 में 500 में इस आवाज से, ऐसी आवाज से दुकान पे लगे 1000 रुपए भी कमा लेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, इस आवाज से तो 1000 रुपए भी कमा लेंगे। बाबूजी कह रहे 500 बहुत है, 300 भी नहीं दे सकता।
500 में 300 छोड़ो, ये 1000 की तैयारी करके बैठे। ये रहा भैया पीछे, लगाओ नारे, देखो कैसे फेमस भी हो जाओगे। कल इंस्टाग्राम में आप ही वायरल हो रहोगे। चांदनी चौक में कपड़े की दुकान पे वो करना ही नहीं सर। बता रहे भाई साहब, भाई ये बंदा कह रहा नौकरी दे रहा हूँ 500 रुपए झाड़ी दूंगा। कौन? तो मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग 500 रुपए झाड़ी लेना आते हैं भाई के पास आ जाएं। 500 रुपए में क्या होता है? कुछ होता है? क्या होता है? अरे तो मेरी क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, बेरोजगारी की बात तू कर रहा था, मैंने बोला तेरे को रख लूंगा, तेरे को रहना है तो बता। यहाँ बहुत लोग हैं भाई, रखना। मैं तेरी बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़ा बेरोजगार तू दिख रहा है, क्योंकि तूने हाथ उठवाया, कोई उठाया नहीं। जवाब दिया तो भाई रखना, काम तो बता दे मेरे भाई। तुमने सवाल उठाया। मिले चाहे 300 का मिले, उससे पूछो जो बेचारे एक दिन की रोजगारी भी लेकर के घर नहीं जाता। आपको तो फिर 500 का ऑफर मिला। आपको तो बेरोजगारी है नहीं, जो घर नहीं लेके जाता। जब रोजगार है तो ये भाई 500 रुपए किसे दे रहा है? रोजगार का मतलब क्या होता है? पहले लाना भाई, कहाँ है? तुझे दे रहा हूँ, चल भाई काम तो दिखा। अरे काम करेगा तभी दूंगा कि ऐसे ही दे दूंगा तुझे फ्री का? तो बता भाई, कैमरे के आगे ये लो सुन, काम नहीं चलता। मेहनत करेगा काम होता है। एक बात बताओ, ये काम मांग रहे हैं। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं कम से कम 4 से 5 एजेंसियों से बात कर चुका हूं। मुझे मेरी सोसाइटी के लिए चौकीदार चाहिए। कोई 16,000 कह रहा है, कोई 18,000 कह रहा है, मेरा है 14,000 तक बात बन जाए। भाई 14,000 रुपए लेते हैं, मैं अपनी सोसाइटी में गार्ड लगवाता हूँ, लिखत मैं देता हूँ। तुम्हारे को जो घर लूट लोगे, साफ सुथरा चाहिए, जमादार बंदा। तुम्हें तो कोई भी ले जाएगा उठा के यार। 14 हो गए ना इसे। इसे जिम शिम जाओ, इसे 1000-2000 और दे के भाई मैं कह रहा हूँ 1000-2000 और दो इसको, नहीं चाहिए। इसकी बॉडी बनवाओ। जैसा पहलवान चाहिए, ये बताओ अगर तुम्हें रोजगार चाहिए तो मैं सोचूं। भाई मैं तो इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग परेशान हैं, अगर इस बंदे के पास कोई ऐसी चीज है जो ये रोजगार देना चाहता है तो अच्छी बात है, ये बंदा दे। एक बात बता भाई, यहाँ पे सवाल किसने उठाया? भाई ने रोजगार पे सवाल उठाया। मैंने बोला भाई तेरे को रहना है, चल मैं रख लूंगा, चल मैं रख लूंगा। रोजगार का मतलब क्या है ये जान सकते हैं? भाई साहब देखिए, रोजगार का वो हर मतलब है जो इस देश के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ लिख चुके हैं, MBA कर चुके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा, कभी पेपर लीक हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की सिर्फ, ठीक है ना। इस भाई ने 500 की बात करी, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप नौकरी दिलाओ ना, मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है, मैं भी आपकी जय-जयकार करूंगा। कांग्रेस गारंटी दे रही है, अब जॉब की गारंटी दे रही कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे तो इस देश के प्रधानमंत्री से मतलब है। मैंने उस देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया है, कांग्रेस गई तेल लेने, समझ रहे हो नहीं आप? भाई से ये भाई कह रहा है, ठीक है, फिर भी मैंने बोल दिया, इतनी बार इतनी टिप्पणी किया, ठीक है। एक बात बताओ, CISF की भर्ती नहीं निकली थी? BSF की भर्ती नहीं निकली थी? एक बात, अरे सुनो यार, सुनो, अगर तुम काबिल हो, सुनो, तुम काबिल हो, तुम फॉर्म भरो, जाओ पेपर दो, पास करो, लो नौकरी, लो नौकरी। सुन तो लो यार, अब क्यों सुन रहे हो? अरे निकली थी, BSF की निकली थी, तुम जाओ फॉर्म भरो, नौकरी लो। लायक तो तुम हो नहीं नौकरी लेने के, हो तो तुम नालायक, तो घंटा नौकरी मिलेगी। अरे तुम लायक हो, तुम हो लायक। मोए 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 500 में भाई, ये आदमी दे रहा नौकरी 500 में। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस समर्थक की ऐसी हालत हो गई कि अब बोलियां लगा रहे 500 में, 1000 में। ये हो गया यार, क्या करोगे भाजपा वालों? सुधर जाओ, सुधर जाओ। मोदी के समर्थकों सुधर जाओ, ऐसी दुर्दशा कर दी तुमने। वहां ऊपर बड़े प्रवक्ता नहीं छोड़ते, या नीचे जनता नहीं छोड़ती, कहीं तो छोड़ दो इनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही खबर इंडिया को ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।